अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके फेसबुक पर ये प्रॉब्लम ज़रूर आई है कि योर पेज इज़ नॉट रिकमेंडेड, योर पेज इज़ सस्पेंड। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी आपको। अब ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आई है। आज इस वीडियो में हम आपको इसका सलूशन बताएंगे। बहुत बढ़िया सलूशन है। इसमें ना तो आपको हम ये बताएंगे कि आपको कैसे फेसबुक से बात करनी है, क्योंकि इससे पहले हमने फेसबुक से बात करने को बताया था कि आप इसका सलूशन कैसे कर सकते हैं। अब फेसबुक में अगर आपको ये चीज़ दिक्कत आ रही है तो आप अपने फेसबुक पर एक चीज़ चेक करना है। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे फेसबुक खुद ही एक्शन लेने को बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि आप कैसी पोस्ट डाले थे और एक्चुअल आपका पोस्ट हम हमारे गाइडलाइन के खिलाफ क्यों जाता है। ये सारी चीज़ें आपको फेसबुक यहाँ से खुद ही पूछेगा। आप उसका सीधा बस सेटिंग पर क्लिक करके आप इसका सलूशन कर सकते हैं। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो आपको गलती नहीं करनी है। पूरा प्रोसेस आज हम आपको बताएंगे कैसे आपको ठीक करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, आप फेसबुक पर कुछ भी डालते हो तो वहाँ पे क्या है, कभी कभी फेसबुक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे आया है कि योर पेज इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड। तो यहाँ पे और नीचे भी दिया है कि योर पेज इज़ नॉट फॉलोइंग आवर रूल, वी स्टॉप सजेशन पेज। मतलब इसमें क्या इंग्लिश में दिया गया है, हम आपको हिंदी में समझाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपका जो पेज है वो लंबे समय के लिए रिकमेंड नहीं करेगा फेसबुक, और क्योंकि आपने जो फेसबुक की गाइडलाइन है उसके खिलाफ आप काम किए हैं, इसलिए आपका ये रिकमेंड नहीं करेगा, स्टॉप कर दिया है। अब यहीं पे आपको दिखाएंगे हम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर पहले चले जाना है, टूल पर हम आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे ये भी शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन पर जाएंगे तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि योर रिकमेंडेशन आर सस्पेंड, मतलब सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि आपने उसके रूल को तोड़ा है। ये देखिए योर पेज ब्रोक सम रूल, आपने कुछ नियम को तोड़ा है, इसलिए वो अब क्या है, रिकमेंड जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इसका सल्यूशन क्या है। सिंपल, ध्यान से देखना। इसका सल्यूशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। आपको कई ऑप्शन देता है फेसबुक, यहाँ से आप कर सकते हैं, चाहे रिव्यू डिटेल पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब हम आइए आपको यहीं से दिखाते हैं। व्यू डिटेल पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू कंटेंट पर क्लिक कर लेना है। सिंपल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तब ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देखना। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और है, तो हमने इसके पहले एक वीडियो और अपलोड किया है, उसके सोल्यूशन के लिए आप वो वीडियो जाके देख लेना। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है तो इसका सोल्यूशन यहाँ से होगा। अब यहीं पे देखना, सी वाई पर देखना। अब यहाँ पे लिखा है योर कंटेंट हैज़ रिस्ट्रिक्शन, कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन लग गया है। और यहाँ पे लिखा है कि यू शेयर्ड ए पोस्ट, यहीं से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है यू शेयर्ड ए पोस्ट एज द पेज दैट वेंट अगेंस्ट आवर रूल एंड फ्रॉड एंड डिसेप्शन। इसका मतलब कह रहा है कि आपने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें क्या है कि हमारे रूल को तोड़ा है, और फ्रॉड एंड डिसेप्शन मतलब आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया इसमें फ्रॉड लग रहा है या भ्रामक लग रहा है, इसलिए उस पोस्ट को, वही पोस्ट जो है फेसबुक के गाइडलाइन को तोड़ा है। तो यहाँ पे ये फेसबुक कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर पेज इज एट रिस्क ऑफ बीइंग अनपब्लिश्ड एंड हैज़ रिड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन। अब इसका ये मतलब है कि आपका रिस्क पे है, अनपब्लिश कर दिया गया है, जो पोस्ट है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। अब यहीं पे हम आपको दिखाते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सिंपल देखना, अगर आप सी वाई पर क्लिक करते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पे स्विच का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम इसको नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये वाले ऑप्शन पर। अब ये जहाँ पे जब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो वी कैन नॉट शो दिस पोस्ट। यहाँ पे फेसबुक कह रहा है कि जो आपने शेयर किया है उस पोस्ट को अब हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हमारी गाइडलाइन को तोड़ा है। अब आपने कुछ भी किया हो उस पोस्ट से आप नहीं समझ पा रहे कि हमने ऐसा कौन सा पोस्ट किया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिलीट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है टेक एक्शन, यहीं से बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। टेक एक्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर देना है फेसबुक को, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। अब रिक्वेस्ट रिव्यू पर हम क्लिक कर दिए। अब यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप फेसबुक आपसे पूछ रहा है व्हाई डू यू वांट अनदर रिव्यू। यहाँ ध्यान समझना, यहीं लोग गलती करते हैं, यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है।
तो यहाँ पे लिखा है व्हाई डू यू वांट अनदर रिव्यू, आप क्यों रिव्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके फेसबुक पर क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिखा है द रिस्ट्रिक्शन टू हार्स, यू मिसअंडरस्टूड दिस पोस्ट। अब इसको हम हिंदी में समझा देते हैं। अब देखिए यहीं पे देखो, अब इसको हिंदी में समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक और समीक्षा क्यों चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पोस्ट क्यों हटाई गई है, सबसे पहले इसको समझो। रोजगार, धोखाधड़ी और घोटाले। फेसबुक को लगा कि आप ये धोखाधड़ी और घोटाले का कुछ ऐसा पोस्ट किए हैं जिसको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने पोस्ट हटा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप एक और समीक्षा क्यों चाहते हैं, मुख्य कारण चुनें या सहायता प्राप्त करें। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिबंध बहुत कठोर है ये पूछ रहा है, या आपने इस पोस्ट को गलत समझा है। ये फेसबुक को बताना है कि आपने जो हमारा पोस्ट है, जो हमने पोस्ट किया है, ये हम इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो हम ये फेसबुक को बताएंगे कि आपने हमारे पोस्ट को गलत समझा है, हम इस पर क्लिक करें। या फिर यह पोस्ट नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, मतलब जो हमारी पोस्ट है, जो आपने पोस्ट किया है, उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि यह जो पोस्ट है नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, मेरे जैसे पोस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए। जो आपने पोस्ट किया है ऐसे पोस्ट को अनुमति दी जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अपने पोस्ट के हिसाब से समझना है, या फिर कुछ और। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए अब आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से अपना इस पर क्लिक करेंगे, आपको अपने हिसाब से क्लिक करना है। आपका जो पोस्ट होगा, जो आपको लग रहा होगा, उसके हिसाब से आपको ये करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं, आपने इस पोस्ट को गलत समझा है। हमारा जो पोस्ट है उसमें हम लिख देते हैं कि हाँ आपने इस पोस्ट को गलत समझा है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यू मिसअंडरस्टूड दिस पोस्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सिंपल फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब फिर ऑप्शन नेक्स्ट आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया, इसको भी हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ है व्हाट शुड यू वी नो अबाउट योर पोस्ट। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अब इसको हम हिंदी में आपको समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा पोस्ट है, हमें आपकी पोस्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है वह विकल्प चुनें जो यह बताए कि आपका पोस्ट हमारे नियमों का पालन क्यों करती हैं। अब देखो मतलब हमको ये बताना है कि हमारी जो पोस्ट है वो पालन क्यों करती है। यह जागरूकता बढ़ाने के लिए था, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में है, मेरे क्षेत्र में यह आपत्तिजनक नहीं है, मैं किसी और को जवाब दे रहा था, यह एक मजाक था। देखो फेसबुक भी कभी कभी आपकी पोस्ट को नहीं समझ पाता, तो ऐसे रिकमेंड सस्पेंड का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको इसमें बताने की ज़रूरत है फेसबुक को कि आपका यह जागरूकता बढ़ाने के लिए आपने जो पोस्ट, वीडियो, रील जो भी डालें, जो आपको लग रहा हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो आपको बताना है फेसबुक को क्या ये जागरूकता बढ़ाने के लिए था। फेसबुक पूछ रहा है, मतलब इसमें क्या है कि आपको बताना पड़ेगा फेसबुक को कि यह जागरूकता बढ़ाने के लिए था, या फिर यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में है, या फिर मेरे क्षेत्र में आपत्तिजनक नहीं है। मतलब आप जिस टॉपिक, जिस कैटेगरी पर वीडियो रील डालते हैं उसमें आपको ये बताना है कि ये जो हम कंटेंट डालते हैं, जो हमारा क्षेत्र है, उसमें ये चीज़ आपत्तिजनक नहीं है, मैं किसी और को जवाब दे रहा था, या फिर आप किसी को जवाब दे रहे थे, इसके पर्पज़ में डालना था, तो आपको इस पर क्लिक करना है। या फिर आप कभी कभी कोई ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसमें आप मजाक के लिए डाले, लेकिन उसको फेसबुक नहीं समझ पाया और आपको गलती से ये चीज़ भेज दे, तो आप इसको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमारा क्या है, हमारा इसमें क्या है, मेरे क्षेत्र में यह आपत्तिजनक नहीं है, तो हमको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस पर हम इस पर क्लिक कर लिए। अब आपको कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर लेना है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपका लगे वो चीज़ क्लिक करना है, आपको समझने की ज़रूरत है। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब हम समझा देते हैं, आपको हिंदी में समझा देते हैं। अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, आप एक और समीक्षा क्यों चाहते हैं, आपने इस पोस्ट को गलत समझा है, हम आपके पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में आपत्तिजनक नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, फेसबुक कह रहा है कि अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम आपको कुछ दिनों में अपडेट कर देंगे, हमारी तकनीक या किसी समीक्षक द्वारा आपके मामले को फिर से जांच की जाएगी, आपके द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी का उपयोग हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, हमारा उद्देश्य समुदाय को सुरक्षित रखते हेतु आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सम्मान करता है। तो इसका ये मतलब है। तो हमको क्या करना है, अब सबमिट वाले पर क्लिक कर लेना है। अब हम सबमिट पर क्लिक कर लिए, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया फेसबुक की तरफ से, यू विल हियर बैक फ्रॉम अस सून। अब ये कह रहा है कि हम वापस आपको जल्द ही मिलेंगे, हम आपसे आप संपर्क करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मोस्ट पीपल हियर बैक इन लेस देन 4 days बट इट कैन टेक लॉन्गर, मतलब कह रहा है 4 दिन बाद हम
हमको कम से कम 4 दिन चाहिए, इस या थोड़ा सा हमको ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 4 दिन में वापस हम आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे। ये चीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है, सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप अपने ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको 1-2 पोस्ट, वीडियो, रील जो भी आप अपलोड करते हैं रेगुलर आपको काम करना है। लेकिन ध्यान रखना, आप दोबारा वापस कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई भी रूल ब्रेक मत करना। आपको ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप सही से काम करते हैं तो आपका फेसबुक पेज या प्रोफाइल जो भी है वो ठीक हो जाएगा। अगर ये गलती बार बार करते हैं तो आपका पेज डिलीट भी किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी आप समझ गए होंगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे किया जाएगा। बाकी और भी कुछ जानना है, सीखना है तो आप हमें कमेंट करिए, और वीडियो आपको ठीक लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसी नई नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं।